मतलब हनुमान जी का यूज भी तंत्र वशीकरण के लिए होता है? हाँ, बकायदा किताब है तंत्र मंत्र हनुमान साधना। आप ओके। उसे पढ़ेंगे तो उसमें काफी चीजें हैं और बहुत ठम ठम करके मंत्र है जो बहुत विस्फोटक होते हैं, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। और तंत्र लाइन के हिसाब से आप हनुमान जी की सिद्धि, जिसमें मैंने एक किताब पढ़ी थी तो उसमें एक तांत्रिक का एक्सपीरियंस था, उसने शुरू में ही लिखा है, पहले तो ये कोई भी साधना बिना गुरु के ना करे, सख्त चेतावनी। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल, हनुमान जी की पॉडकास्ट सीरीज को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। कंचन दीदी ने हनुमान जी के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई है ना कि मैंने इसके बारे में और भी बहुत स्टडी किया, और हनुमान जी को लेके कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में अभी भी हैं, और आई एम श्योर आप लोगों के भी ये क्वेश्चंस क्लैरिफाई करने बहुत जरूरी है। सो हे गाइज, व्हाट्स अप, इट्स मी शिवम एंड वेलकम टू माय अनदर पॉडकास्ट। और आप सबकी फेवरेट कंचन दीदी आज भी हमारे साथ है। सो कंचन जी, वेलकम टू आवर अनदर पॉडकास्ट अबाउट बजरंगबली। बजरंगबली को लेके लोगों के मन में एक भाव भी है और एक ये भी है कि इतनी शक्तिशाली होते हुए भी वो इतने सॉफ्ट नेचर के हैं और देवताओं के साथ मतलब देवताओं की श्रेणी में भी है, और उनसे जुड़े रहने के साथ साथ इतनी सिद्धि होने के बाद अहंकार का जरा सा भी आ भी नहीं है, और इतने अपने देवता के प्रति मतलब अपने इष्ट के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए वो आप उनके व्यक्तित्व से जान सकते हैं। और वो सिखाते हैं आपको कि भक्ति कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और अपने देवता के लिए कितना प्यार होना चाहिए, वो हनुमान जी आपको सिखाते हैं। मैंने ना आपसे जुड़ने के बाद मैं मतलब मानता था भगवान को, बट आपने जब से हनुमान जी के बारे में इतना बताया और जितना थोड़ा बहुत मैंने जाप और पूजा स्टार्ट करी, मुझे नहीं पता पर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी और बहुत कुछ चीजें मेरी लाइफ में क्लैरिफाई हुई है, और एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरे साथ इन दिनों हो रहे हैं बिकॉज ऑफ यू ओनली। क्योंकि हनुमान जी या किसी भी भगवान को इतना करीब जाके जानना मेरे को आप जैसा कोई नहीं अभी तक मिला। हनुमान जी के बारे में आपने बहुत चीजें बताई मेरे को जी। रिसेंटली। मैंने जब भी मैं हनुमान जी से जुड़ा हूं, मैं कई तरह के उनके मंदिरों में गया। मैंने रिसेंटली ना हनुमान जी का एक रूप देखा कई मंदिरों में। जैसे एक तो नॉर्मल राजस्थान में जैसे मेहंदीपुर बालाजी है, जी। तो हनुमान जी का बाल रूप इस बालाजी, जी, राइट? हाँ। एक नॉर्मल हनुमान जी का रूप है। जी। एक कई मंदिरों के अंदर हनुमान जी के एक हेड के अलावा उनके टोटल 5 हेड्स थे। हाँ। तो वो भी एक रूप है आई थिंक। तो आप उसके बारे में बताएंगे प्लीज? उन्हें हम श्री पंचमुखी बालाजी के नाम से जाते हैं। आप कई बहुत कम मंदिरों में ऐसी मूर्ति होती है क्योंकि वो बहुत रौद्र अवतार है उनका, क्योंकि उन्होंने एक राक्षस का वध करने के लिए वो रूप धारण किया था। और अहि रावण को सब जानते हैं, रावण वंश के कुल के थे वो, अहि रावण जी थे जो, उनको वरदान था कि अगर आप 5 दिशाओं में मतलब उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण के अलावा एक ऊर्ध्व दिशा होती है, अगर 5 दिशाओं में दिए 24 घंटे जला के रखोगे तो आपको जिंदगी में कोई नहीं हरा पाएगा, ना कोई मार पाएगा, मतलब आप परास्त नहीं हो सकते। उनको किसी देवी का वरदान था। तो उनको हराने के लिए व उनको मारने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी मतलब 5 दिशाओं में 5 मुंह करके एक साथ उन दियों को बुझाया था। तो उस रूप के कारण मतलब उसके बाद उन्होंने उसको खत्म कर दिया था, रावण को मारा था हनुमान जी ने। तो उस रूप को पंचमुखी के रूप से जाना जाता है और उसमें 5 मुंह होते हैं। अलग अलग नाम है सबके। एक गरुण देव है और हनुमान जी हैं, जैसे मेन फेस हनुमान जी का है, गरुण देव है, परशुराम जी है, नरसिंह देव है, और एक और है हैग्रीव देवता जिसको बोलते हैं हम, जिन्होंने हैग्रीव देवता जो है वो है तो राक्षस ही, लेकिन उन्होंने अमृतपान किया था उसे, इसलिए उनको विष्णु भगवान का अवतार है कि वो हैग्रीव के नाम से जाने जाते हैं। Okay. तो वो उन सब ने मिलके उस दीपक को बुझाया था जिससे वो मारा गया था। तो उस रूप को पंचमुखी बालाजी के नाम से जानते हैं, जो 5 मुंह वाले होते हैं। तो ये पंचमुखी रूप नॉर्मली लोगों को क्यों नहीं पता? ये मतलब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल देखा है कि जैसे माँ पार्वती थी, वो जब अपने क्रोध के या रुष्ट मतलब बहुत प्रचंड रूप में आती थी तो वो काली रूप लेती थी। ऐसे ही रावण था, जैसे वो जब गुस्से में आता था तो रावण अपने सारे 10 सर दिखाता था। जी।
तो हनुमान जी का भी कुछ ऐसा ही है कि जब वो क्रोधित होते हैं या फिर अपने प्रचंड रूप में आते हैं तो ही ये रूप दिखता है उनका? कई बार ऐसा आप इनकेस कह सकते हैं, क्योंकि इसे रौद्र रूप ही कहा जाता है। ये शत्रु संहार के लिए होता है। और अगर आपके जीवन में कोई शत्रु है जो आपको लगातार परेशान कर रहा है, तो आप बालाजी, पंचमुखी बालाजी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो शत्रु भय विनाशक होते हैं और बहुत जल्दी मतलब भाव से रम जाते हैं। वैसे तो साधक को साधारण हनुमान जी की, बैठे हनुमान जी, दास हनुमान जी हम लोग उसको कहते हैं, भक्त हनुमान जी की ही पूजा करनी चाहिए। मूर्तियां ज्यादातर बैठे हुए हनुमान जी की लगानी चाहिए। अगर घर में दक्षिण की तरफ आप पंचमुखी बालाजी की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव होता है। और घर में पंचमुखी बालाजी की ही फोटो लगानी चाहिए। उससे आपके घर में नेगेटिविटी भी नहीं आती है और आपके जो भी शत्रु है वो आपसे दूर रहते हैं। तो इसलिए पंचमुखी रूप है। हाँ, पूजा होती है इसलिए उनकी। और जब मैंने इस आपसे पूछने से पहले इस चीज के बारे में स्टडी किया तो एक आर्टिकल के अंदर पंचमुखी रूप के अलावा एक सातमुखी सप्तमुखी रूप भी था। जी, तो ये एक ऐसा सप्तमुखी रूप भी है और एक 11मुखी रूप भी है। उसके तो प्लीज बताइए प्लीज के बारे में। एक सप्तमुखी रूप है जो लोग तांत्रिक लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर कोई साधक नॉर्मल हनुमान जी की पूजा करता है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि पंचमुखी बालाजी की तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको एक रौद्र सिद्धि भी चाहिए ताकि वो लोक कल्याण कर पाए। और लेकिन तांत्रिक लोग दूसरी प्रकार से सोचते हैं, उनको एक कदम बढ़ के चाहिए होता है, क्योंकि जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लड़ाई होती है तो वो एक सिद्धि अपनी ताकत, मान लीजिए दो टीम में लड़ाई हो रही है, दोनों ही हनुमान जी के भक्त हैं, तो एक दूसरे को कैसे पछाड़ोगे? देवता तो दोनों का साथ देगा। तो ये लोग क्या करते हैं, एक सिद्धि बढ़ के करते हैं ताकि सामने वाली की सिद्धि को पछाड़ पाए। समझ रहे? इसलिए सप्तमुखी की या 11मुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं ताकि उनके पास बलिष्ठ सिद्धि बने। तो इन 7 रूपों में और 11 रूपों में नॉर्मल बालाजी से या पंचमुखी से ऐसी एक्स्ट्रा क्या पावर या अलग एनर्जी? अलग देवताओं की एनर्जी जुड़ जाती है ना इसमें। 3 ब्रह्मा स्वरूप भी आ जाते हैं और एक में जो 11 है उसमें सभी आ जाते हैं। उसमें कृष्ण अवतार भी हैं और उसमें मतलब एनर्जी आप जोड़ के 11मुखी कर सकते हैं। मतलब एनर्जी जुड़ जाती है, जितना देवता उग्र होगा उतनी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से वो रूप की पूजा करते हैं। फिर भी साधक को साधारणता सिंपल हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, जो आसन में बैठे हो ध्यान मुद्रा में, या फिर अगर घर में फोटो लगानी है बचाव के लिए तो पंचमुखी बालाजी की लगानी चाहिए। सप्तमुखी और 11मुखी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तंत्र वशीकरण के हिसाब से होता है। मतलब हनुमान जी का यूज भी तंत्र वशीकरण के लिए होता है? हाँ, बकायदा किताब है तंत्र मंत्र हनुमान साधना। आप Okay. उसे पढ़ेंगे तो उसमें काफी चीजें हैं और बहुत ठम ठम करके मंत्र है जो बहुत विस्फोटक होते हैं, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। और तंत्र लाइन के हिसाब से आप हनुमान जी की सिद्धि, जिसमें मैंने एक किताब पढ़ी थी तो उसमें एक तांत्रिक का एक्सपीरियंस था। उसने शुरू में ही लिखा है, पहले तो ये कोई भी साधना बिना गुरु के ना करे, सख्त चेतावनी। अगर आप कर रहे हैं तो ये भूल जाइए कि देवता आपको आशीर्वाद देगा। तो उसमें उसने खुद का एक्सपीरियंस लिखा कि मैं आ तो गया हूं तेरे वशीकरण पे, मतलब तेरे जबरदस्ती बुलाने पे मैं आ तो गया हूं, लेकिन ये उम्मीद छोड़ दियो मेरे से कि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा या खुशी खुशी काम करूंगा। तो जो कमांड देगा, जो अंश वो जागृत हुआ उसकी पूजा से आ तो गया, लेकिन आशीर्वाद और खुशी प्राप्ति नहीं होती, मतलब मन से नहीं है। जो एक प्यार से आते हैं ना, एक भाव से, भक्त बुलाए भगवान दौड़े चले आए वाली हिसाब नहीं होता। इसमें वशीकरण मतलब जाल बुल के बुलाया जाता है। जैसे मछली पकड़ते हैं ना, ऐसे देवता को भी वशीकरण करते हैं। तो ये जो आपने पंचमुखी, सप्तमुखी और 11मुखी बताया, नॉर्मल अगर किसी को दिक्कत है, आपने बताया कि वो पंचमुखी रूप घर में रखे या पूजा करे, नॉर्मल बालाजी की पूजा के अलावा जिसके घर पे पंचमुखी, सप्तमुखी या 11मुखी है, वैसे सप्तमुखी और 11मुखी तो आपने बताया तांत्रिक बेसिकली यूज करते हैं, जो पंचमुखी लोगों के घर पे उनकी फोटो होती है या मूर्ति होती है, नॉर्मल बालाजी की पूजा के अलावा क्या उनको अलग से कोई पूजा या फिर कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं ताकि पंचमुखी रूप का अलग से बेनिफिट हो? मेरा मानना है, अपने लेवल पे बात करूं तो मेरा मानना है कि आप जितने भाव से जिस देवता की पूजा करेंगे वो उतने होंगे। क्योंकि कहने को तो नरसिंह देवता भी बहुत रुद्र और उग्र देवता है, लेकिन जब प्रहलाद उनको प्यार से पुकारता है तो वो अपनी जीभ से उसको चाटने लगते हैं। जब वो शांत करने के लिए कहा जाता है कि लक्ष्मी को भी पताल से बुलाया गया, वो भी शांत नहीं कर पाई, कहने को उनकी धर्मपत्नी है, वो भी डरने लग गई। जब नारद जी ने ट्राई किया, नहीं शांत हुए, प्रभु शांत हो जाओ, आरती गाई, शांति पाठ किया, सब कुछ किया, वो नहीं शांत हुए और दहाड़े मारने लग गए। हिरण्यकश्यप को फाड़ा था जब, तो उसके बाद प्रहलाद को ढूंढा, प्रहलाद को लाया। प्रहलाद ने बोला, हे नारायण,
शांत हो जाइए आप। उन्होंने प्यार से 2 शब्द किए और उन्होंने एकदम से प्रचंड रूप बना रखा था, एकदम छोटे होने लग गए और गोदी में बिठाया और अपनी जीभ से चाटने लग गए उनको। ओके, तो मतलब चाहे कोई भी रूप हो, आप प्यार से बस उस भगवान को कहने का पूजिए। मतलब है कि आप अगर भाव से पूछते हैं तो आप पंचमुखी भी घर में रख सकते हैं, अलग से कोई प्रोटोकॉल या नियम नहीं होता है। और हमने पंचमुखी और हनुमान जी के बारे में, काफी चीजों के बारे में बात करी। एक, जब भी कोई हनुमान जी की पूजा करता है जी। तो उसके बारे में एक चीज और बताएंगे कि कोई प्रॉपर नियम है कि आपको ऐसे करके ही पूजा करनी है, इतने टाइम पूजा करनी है, चाहे कोई भी रूप हो, चाहे बाल रूप हो, चाहे हनुमान रूप हो, चाहे पंचमुखी रूप हो, चाहे सप्तमुखी रूप हो। जी, साधक को पूजा तो वैसे सात्विक रह के ही करनी चाहिए। जहां तक हनुमान चालीसा का पाठ होता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या बिना नहाए कर सकते हैं? हाँ, नहाए बिना या नहा के दोनों टाइम कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का कोई दोष नहीं लगता। आप बिना नहाए भी हनुमान चालीसा कर सकते हैं। क्या महिलाएं पीरियड के दौरान कर सकती हैं? हाँ, मानसिक कर सकती हैं। जैसे कि कोई भी चालीसा मन मन में नहीं करना चाहिए, उसे उच्चारण करके मतलब बोल बोल के करना चाहिए, और देख के पढ़ेंगे तो ज्यादा उसका फल प्राप्त होता है आपको, इसलिए देख के पढ़ना चाहिए। और कौन सी फोटो नहीं लगानी चाहिए बालाजी के रूप की? तो उड़ते हुए हनुमान जी घर में नहीं लगाने चाहिए। जो पर्वत लेके जा रहे हैं ना, वो उससे कहते हैं कि आपकी ना स्थिति ठहराव में नहीं रहती है। तो ऐसे उड़ते हुए बालाजी जो पर्वत लेके जा रहे हैं, पर्वतारोही हनुमान जी, वो नहीं फोटो लगानी चाहिए घर में। अगर है तो हटा देनी चाहिए, नहीं तो आपके घर में ना एक्सीडेंटल वो चीजें बनती रहेंगी कि गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, या बॉडी में बीमारियां बनने लग गई, या कोई बीमारी आती है, कोई नहीं जाती, आती है जाती आती है, सब बीमार रहते हैं, एक छोड़े एक बीमार होता है। तो वो अगर है तो डेफिनेटली ये चीजें हो रही होंगी। अगर नहीं है, अगर मतलब फोटो है तो आप हटा दीजिए, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। तो नॉर्मल रूप कौन से लगा सकते हैं लोग घर पे? आसन, दास हनुमान जी बोलते हैं जिसको, रामदास होते हैं हाथ जोड़ के जो होते हैं, स्पिरिचुअल हनुमान जी होते हैं जो ध्यान लगा के होते हैं, ध्यान वाले। मेरे पास भी ध्यान वाले हैं, तो ध्यान वाले आप ला सकते हैं अगर साधक है तो। नहीं तो नॉर्मल खड़े हुए हनुमान जी भी नहीं लगाने चाहिए, ना तो नहीं तो पंचमुखी लगा सकते हैं। ओके। और जैसे मैं रिसेंटली आपके कहने पे मैंने हनुमान चालीसा का पार्ट स्टार्ट किया है। एक ना हनुमान चालीसा के पार्ट एंड होते ही एक नेक्स्ट पेज पे एक श्री बजरंग बाण करके एक पूरा चालीसा टाइप्स होता है जी। उसके बारे में आप बताएंगे कि ये है क्या बेसिकली? बजरंग बाण होता है, वज्र के बाण जैसा होता है वो। जैसे बजरंगबली का शरीर ना, बजरंगबली का नाम, बजरंगबली का जो नाम है बजरंगबली, ठीक है, जिसका वज्र जैसा शरीर हो, जिसके अंदर से रंग की आवाज आती है, मतलब लोहे में लोहे घर्षण करते हैं आप, रंग आवाज आती है ना इसकी। उनका शरीर ही बलिष्ठ है, बहुत बलवान है, कवच की तरह है। अगर घर्षण भी लगेगी तो रंग जैसी आवाज आएगी। तो बजरंगबली वो वज्र के बने हुए हैं और बलवान है, और घर्षण करने पे रंग जैसी आवाज आती है, इसलिए वो बजरंगबली है। समझ रहे हैं? वज्र से बना शरीर वाला इंसान जो बहुत बलवान हो। तो उसी तरीके से बजरंग बाण, बाण का मतलब तो सब जानते हैं, राम बाण। जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें पहली बात तो उसे नहीं पढ़ना चाहिए, रेगुलर भी नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, गलती होती है, क्योंकि आप इतने ऊपर नहीं है कि आप दुहाई, क्योंकि उसमें कई प्रकार की दुहाई हैं। उठो उठो चलो तो हे राम दुहाई, पाए परोकर जोरी मनाई, कि पाए पढ़ के हम तुम्हारे पैर पढ़ के मना रहे हैं, उठो तुम्हें राम दुहाई। तो उसमें कई ऐसे 2-4 दुहाइयां लगती हैं। तो हम इतने बड़े नहीं कि भगवान को कसम दे के बोले। ये जब तक नहीं पढ़ना चाहिए जब तक मृत्यु की बात ना आ जाए, मतलब कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, मरने वाला हालत हो गए, जब तक नहीं पढ़ना चाहिए। उसका दोष लगता है, क्योंकि उसमें ना बाण लगते हैं, बजरंगबली को बाण लगते हैं। जब उनका नाम लिया जाता है बजरंग बाण, जब आप किसी के लिए पढ़ते हैं तो उसमें कई बार बाण जैसी महसूस होती है और आवाजें आती हैं, और सूक्ष्म उसको बाण लगते हैं, जो नेगेटिविटी होती है। हाँ, नेगेटिविटी होती है, या जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं। ज्यादातर लोग दुश्मन से बचने के लिए पढ़ते हैं इसको। और जैसे कोई कर्जा हो गया किसी का तो पढ़ते हैं, कोई लोग कुछ मस्ती में ही पढ़ रहे हैं कि जी बजरंग बाण है, चलो शुरू करते हैं। तो मैंने भी शुरू में गलती से पढ़ा था, लेकिन जब मुझे पता चला इसके बारे में, इसका इफेक्ट पता चला कि कुछ डार्क चीजें हो सकती है, तो नहीं पढ़ना चाहिए। उससे ना आप भी बहुत भावनात्मक, मतलब जैसे ठोस हो जाते हैं, अंदर से फीलिंग्स मर जाती है कई बार। तो बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, किसी को नेगेटिविटी, भूत प्रेत का इशू, तो पढ़ सकता है। जब तक यहाँ तक बात ना आ जाए मरने वाली, कि अब मरेंगे तो अब पढ़ लो, वो वाला हिसाब, वो भी एक ही बार पढ़ना चाहिए। वैसे जरूरत ही नहीं पड़ी, आपके दाम पे आ सकता है। हाँ बिल्कुल। और जैसे आपने काफी चीजों के बारे में बताया, एक बहुत ही फेमस, मैंने अभी जिक्र भी किया था, राजस्थान के अंदर एक मेहंदीपुर बालाजी नाम की जगह है जी। मैं जब भी उनकी वीडियोस देखता हूँ, एक बार मैंने विजिट भी किया था, बहुत
डिफरेंट सी वाइब्स है वहां पे, लोग हाजिरी भी आती है जैसे आपके धाम पे जी, लोग। बांधे हुए होते हैं लोग। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये पर्टिकुलरली जगह क्या है, वहां पे क्या ऐसी एनर्जी है मेहंदीपुर बालाजी में? कहते हैं वो किसी राजा के, मतलब राजा को सपने के माध्यम से वो मूर्ति बनी थी और वहां पे 3 मूर्ति इकट्ठी निकली थी, प्रेतराज सरकार जी की, हनुमान जी की और एक मूर्ति और है वहां पे, वो गुप्त है। तो वहां पे ना आसन बनाए, कहते हैं कि अगर किसी पर नकारात्मकता हो तो वो खींचते हुए, अगर देवता की नजरें उस पर पड़ गई, उस नेगेटिविटी या प्रेत पे या महिला प्रेत पे, तो वो खींचते हुए अंदर चले जाता है। और वहां पे कई स्पिरिट्स ऐसी हैं जो खुली घूमती रहती है। अगर अभी फिलहाल कहूं तो वहां बहुत सारे लोग नहीं ठीक होते हैं क्योंकि मैनेजमेंट खराब है। ओके। क्योंकि आप वहां जा नहीं सकते, वहां से प्रसाद नहीं ला सकते, बच्चों को नहीं ले जा सकते, खुले बाल परफ्यूम लगा के नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे प्रेतों का मैनेजमेंट नहीं है। जो देवता, मान लीजिए कलयुग में सब, मेरे हिसाब से जो मरते हैं उनकी लास्ट चीजें ठीक से नहीं होती, जो संपूर्ण होती है क्रिया वगैरह वो ठीक से नहीं होती, जिस वजह से वो भटकते हैं, तो एक दूसरे को चिपकते हैं गलती से। मतलब मान लो मेरे पे प्रेत बाधा है और मैं हनुमान जी के वहां चली गई, मेहंदीपुर गया, मेरी अर्जी लगी, अब मैं वहां गई जब तो मैं ठीक थी, क्योंकि वहां पे कई परहेज बताते हैं, सफेद चीजें आपको नहीं खानी होती हैं, मीठा छोड़ना होता है, चावल अवॉइड करना, दही दूध चीजें नहीं खा सकते, नॉनवेज और प्याज लहसुन भी छोड़वा देते हैं, तो बहुत सारे परहेज होते हैं वहां पे। तो जब तक आप परहेज करते हैं जब तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन घर आके आपने वापस से वो खाना पीना शुरू किया, क्योंकि एक आपका रूटीन है, आप कब तक परहेज करोगे? जो नहीं छोड़ सकता वो नहीं छोड़ सकता, जिसको देवता छुड़वाना चाहता है वो छोड़ देता है। आप वापस से खाना शुरू करोगे, आपको वापस से वो दिक्कतें होने लगेगी। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। बालाजी मंदिर में जितने भी देवता हैं, प्रेतराज सरकार जी और बालाजी हैं और भैरव जी है। हाँ, भैरव जी हैं। वैसे वो गुप्त भैरव है, जिसको हम क्रोध भैरव कहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती थी मगर आपने निकलवा दिया। क्रोध भैरव है, वो बहुत प्रचंड भैरव होते हैं, वो शमशान के अधिपति होते हैं। ओके। ठीक है, और वो सिगरेट और चाबुक लेके चलते हैं, उनसे अच्छे अच्छे प्रेत कांपते हैं। ओके। तो उनकी साधना होती है, शमशानी साधना होती है, शमशान भैरव होते हैं, वो बहुत प्रचंड भैरव होते हैं, क्रोध भैरव हम लोग उनको कहते हैं। उनकी साधना कोई नहीं करता, जो करता है वो शमशान अधिपति हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो उनके अंडर में ना पूरी क्षेत्रफल रहता है, मतलब पूरा एरिया रहता है, जैसे पूरे गांव के प्रेत वो संभालेंगे, ऐसे लीडर होते हैं वो। तो वो होते हैं वहां पे सूक्ष्म, जो मैनेजमेंट करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अभी फिलहाल जो है वहां बहुत गंदगी मचा के रखते हैं, उतारा सेम दुकानों में वापस बिच रहा है, फूल माला रिपीटेशन चल रही है, उतारे उतारे का सामान भी, प्रसाद भी रिपीट रिपीट चल रहा है। तो उससे क्या हो गया, मैनेजमेंट खराब हो गया है। तो प्रेत क्या होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। ये क्या करते हैं, आप मतलब मान लो आदमी प्रेत औरत के अंदर है, अब वो गई बालाजी के मंदिर, अब बात तो होगी कि हम कहाँ जा रहे हैं जी, बालाजी कान लगा के सुनते रहता है, वो घुस जाते हैं नाभि के नीचे, ओके। मूलाधार में। अब ब्रह्मदेव है, ब्रह्म तत्व है, अब वो आपकी मलिन जगह पे तो देखेंगे नहीं। अगर कोई प्रेत ऊपर चिपक के आ गया या ऊपर घूम रहा है, आसपास लग रहा है, तो वो तो पकड़ के खींच लेंगे। मगर आप मान लो कि प्रेत नाभि के नीचे चला गया, तो उनकी नजरों में ही नहीं आएगा, दूतों की नजरों में, जो उन्हें सोटे मारते हैं, दूतों की नजरों में नहीं आएगा, तो ठीक कैसे हो गए? दूत वहां पे सूक्ष्म, जैसे अगर कोई प्रेत अच्छा है, वो वहां से मतलब पिट पिट के ठीक हो गया, तो वो वहां पे एज अ दूत काम करता है, एज अ, जैसे डोरमैन होते हैं ना गेट के, ऐसे दूत काम करता है। तो वो उन प्रेतों की मार लगाता है जो खुद पहले प्रेत था। ओके। तो उसको एक ड्यूटी मिल जाती है, तो वो प्रेतों को पकड़ के मार लगाता है, फिर प्रेतराज सरकार जो कुंड बना हुआ है वहां ले जाता है। और बहुत एक वियर्ड सी बात है, हनुमान जी की, बालाजी की मूर्ति, मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति एक नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर पे है, उसके ऊपर पृथ्वीराज सरकार को जगह दी गई है, वो बताएंगे प्लीज? वो इसलिए दी गई है क्योंकि ना वो प्रेतों के राजा बोले जाते हैं उनको। वैसे तो वो भी काल भैरव का ही स्वरूप है, लेकिन वो प्रेतों के राजा बोले जाते हैं। वहां पे एक गुप्त, जैसे मैंने कहा ना, वहां पे एक गुप्त एनर्जी काम करती है जो आपको मैनेजमेंट करती है। जैसे कचहरी लगेगी, आप वहां खड़े होंगे, आपका नाम बोला जाएगा, ठीक है ये प्रेत आया है, वो आगे जाएगा, उसको मार पड़ेगी और वहां उसको फांसी लगेगी, ऐसे ये पूरा मैनेज चलता है। मैंने सूक्ष्म देखा था जब, क्योंकि मैं आज तक बालाजी के मंदिर गई नहीं हूँ कभी भी, मैंने सिर्फ दृष्टि से ही देखा है वहां पे क्या चलता है। तो जब मैंने वो सब देखा ना, तो मैं बहुत चौंक गई कि सच में प्रेतों की भी अदालत होती है, इसलिए उनको प्रेत राज बोलते हैं। एज अ वो मतलब जज वहां होते हैं, और हनुमान जी के जो दूत होते हैं वो वहां पे ऐसे जैसे पुलिस वाले हथकड़ी बना के नहीं ले जाते, सेम वैसा वहां मैनेजमेंट चलता है पूरा। तो जो पकड़ा गया वो तो गया, और छुपने के लिए क्या करते हैं, नाभि के नीचे चले जाते हैं, या एक दो जो घूमने जाते हैं, घूमने की जगह तो है ही नहीं वो, डेफिनेटली आपको नहीं जाना चाहिए। और अगर किसी को प्रेत बाधा से कोई पीड़ित है, उसके साथ भी सिर्फ एक ही आदमी जाए,
और बहुत ध्यान रख के जाए, प्रणाम करके जाए। कहते हैं कि जब कोई बालाजी मंदिर जाता है, जाना चाहिए उसको, मेरा मानना है कि उसको पहले से, मतलब 11 दिन पहले से ही प्याज लहसुन और ये सब खाना बंद कर देना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ताकि वहां से कोई भी नेगेटिव एनर्जी वो साथ लेके ना आ जाए। और आने के बाद भी नहीं खाना चाहिए 11-12 दिन तक। तो ये नियम फॉलो करोगे तो बच जाओगे, नहीं तो पता नहीं कौन आपके साथ लग के आ जाए। तो 11 दिन पहले से और 11 दिन बाद बाद तक परहेज करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल जगह है और बहुत ज्यादा जागृत जगह है, इसलिए। मतलब हनुमान जी ने प्रेतरा सरकार को अपने ऊपर स्थान दे दिया जी, तो एक तरह से प्रॉपर कोर्ट की तरह काम कर कोर्ट रहा की है। तरह वो प्रेतरा जज है। सरकार जज है, राइट? हाँ, और वो वकील है और प्रेत कटघरे में खड़ा है, तो वो जो हुक्म देंगे वो काल भैरव करेंगे, काल भैरव सजा देंगे उस हिसाब से। मतलब ये जो 3-4 सीरीज हमारी गई है हनुमान जी के ऊपर, मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, थैंक यू सो मच उसके लिए। जी, क्योंकि जैसे जैसे आप मेरे को बता रहे हो, मेरा ना हनुमान जी को लेकर अटैचमेंट और बढ़ रहा है। जी, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं शायद 1% आप जितना जप और साधना कर पाऊं। शायद 1% क्या, करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में। अगर यूथ नहीं करेगा तो हम आगे वाली पीढ़ी को कैसे समझाएंगे? क्योंकि हमारे माता पिता चाहते हैं हम आध्यात्मिक बने। आजकल क्या आध्यात्मिक बनने का मतलब लगता है, माता पिताओं को लगता है कि ये तो संत बन जाएगा जी। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पापा भी घबरा गए थे कि पता नहीं क्या करती रहती है, तेरे लिए तो हमें पंडित ढूंढना पड़ेगा, कौन करेगा तेरे से शादी, तू इतना नाम लिखती है। क्योंकि मेरे को ना शुरू में बोलने में दिक्कत होती थी, मैं याद नहीं कर पाती थी, क्योंकि शायद नेगेटिविटी थी या जो भी था, तो मेरा सर भारी हो जाता था। तो मैं लिखती थी, लिख लिख के मंत्र याद करती थी। तो मैं पहले विष्णु भगवान का मंत्र जपती थी, बजरंगबली के बारे में बहुत बाद में पता चला। तो भाव इतना उनके प्रति मेरा नहीं था शुरू में ना, विष्णु भगवान के प्रति ज्यादा था। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा और वो सब करती थी, अभी भी करती हूँ। लेकिन जैसे जैसे जीवन में हनुमान जी आते गए और भक्ति सिखाते गए, तो मेरा उनसे अटैचमेंट उस लेवल का बन गया जिससे मैं संपर्क कर पाती हूँ। तो शुरू में सबको लगता है कि ऐसा नहीं है, आपका बच्चा कभी संत नहीं बनेगा, और जिसको बनना है उसको रोक नहीं सकता वो। और बनता है तो अच्छा है, चोर बनने से तो अच्छा है संत बन जाए। तो आप रोको नहीं। आप अगर चाहते हो कि जीवन में अध्यात्म रहे और हमारा जो ये टिकाव है सनातनी वाला ये रहे, तो आप अपने बच्चों को सिखाओ, चाहे आप कोई से भी धर्म में हो। अगर आप मुस्लिम बिलोंग करते हो, सिख बिलोंग करते हो, तो अपने बच्चों को अपने रिलीजन का जो भी पार्ट होता है वो सिखाओ। समझ रहे हो? नहीं आप डॉक्टर इंजीनियर बनाने के चक्कर में पड़ जाते हो, वो भी ढंग से नहीं करता आदमी। समझ रहे हो? आगे जाके वो डिस्टर्ब रहता है। अगर वो अंदर से ही डिस्टर्ब है तो वो क्या पढ़ाई करेगा और क्या पाएगा? इसलिए थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। तो बजरंगबली से तो जुड़ना ही चाहिए, वो अपने आप ही सब सिखा देते हैं और सब छुड़वा देते हैं। अभी यही पॉडकास्ट तक हम एंड नहीं करेंगे, मैं आपसे बहुत कुछ सीखने वाला हूँ अभी, और भी देवी देवताओं के बारे में, हमारे हिंदू गॉड्स के बारे में मैं आपसे बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। जी, मैं खुद एक्साइटमेंट हूँ बताने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए जो लोगों को पता होना चाहिए। अच्छी बातें भी, बुरी बातें भी, बहुत अच्छी बातें भी और बहुत बुरी बातें भी, तो लोगों को पता होनी चाहिए। और आपके जरिए अगर उन लोगों तक पहुंच रही है जिनको जरूरत है, जो सीरियसली कुछ लाइफ में सीखना चाहते हैं और क्यूरियोसिटी है इन सब चीजों को लेके, तो जरूर मैं तैयार हूँ। आप मुझसे कुछ भी कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। So guys, finally this is the end of our हनुमान जी पॉडकास्ट सीरीज। आई एम श्योर मेरी तरह आपको भी बहुत मजा आया होगा हनुमान जी के बारे में बात करके। और अगर अभी भी आपके मन में हनुमान जी को लेके और भी क्वेश्चंस हैं जो आप कंचन दीदी के थ्रू पूछना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा एक और हनुमान जी का पॉडकास्ट लेके आने का। जब तक के लिए नए पॉडकास्ट के साथ मिलते हैं। And if you love this video, please like this video and don't forget to subscribe this channel. जब तक के लिए keep sharing, keep loving. This is Shivam Agarwal. Thank you.